नमस्कार, दैनिक शिफ्ट में आप सबका स्वागत है। बड़ी विडंबना की बात है और विडंबना की बात इसलिए है कि गांधीनगर बिल्कुल मेन यहाँ पे रोड पर आप देख रहे हैं एक मंदिर है और बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है माता रानी का और यहाँ पर मोस्टली जागरण भी होते हैं। जब नवरात्रे हो ऐसे भी जागरण होते हैं और नवरात्रों में भी यहाँ बहुत बड़ा जागरण हुआ। और विडंबना की बात यह है कि किसी भी नेता को, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को या और किसी को भी यहाँ पर ये दिखाई नहीं दिया जो भंडारे में जिन्होंने शिरकत भी की कि बिल्कुल दीवार, मंदिर की दीवार के साथ सुलभ शौचालय बना दिया है। यानी 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी ऐसी सोच को कि एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ शौचालय बना रहे हैं। जेएमसी को ये चीज़ें नहीं दिखी, उन नेताओं को नहीं दिखी, पर सूत्रों के आधार पर ये भी खबर आ रही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर ना बनाया जाए। पर वही बात आ जाती, बाबूशाही और रसूखदार लोग, उनकी कहीं ना कहीं जीत हुई। पर सवाल यह है कि कई सारे लोगों की, कई एक समुदाय नहीं बल्कि सारे समुदाय के लोगों की आस्था को इस तरह से ठेस पहुंचती है। और हम उस व्यक्ति का, उस युवा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया पर भी सवाल उठाए, यहाँ के नेतागणों पर भी सवाल उठाए और एक वीडियो वायरल की। ये श्रेय उसी युवा को जाता है, उसके चलते मीडिया भी हरकत में आया। और आज इस समय सनीकांत चिम, सिर्फ सनीकांत चिम नहीं, हर समुदाय के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि ये हमारे देश की, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। धर्म अपना मानो पर इज्जत सब धर्म की करते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर हैं कि आखिर कौन सी ताकत थी जिन्होंने इन्हें रोका कि ये सुलभ यहाँ नहीं बल्कि वो जो 4 पिल्लर बने हैं ना वहाँ बनाया जाए। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जब किसी की आपने डिमोलिश करनी होती गरीब की, आप तो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और डिमोलिश भी हो जाती हो और अकाउंटेबिलिटी किसी की होती नहीं। पर इन 4 पिल्लरों के लिए आपको इतना टाइम लग गया। अब तो जनता भी बाहर आ गई है। चलिए जानते हैं सनीकांत चिम जी। सनी जी, बड़े ही विडम्बना की बात है, हर कोई यहाँ से गुजरता था, मेयर साहब के कार्य को, यहाँ भंडारा हुआ भी जब माता रानी के नवरात्रे थे और उस समय यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था, इतनी स्मेल और बदबू थी। जो लोग आए, जो उन्होंने माथा टिका, या नेता भी आए, ब्यूरोक्रेट भी आए, उन लोगों को नहीं दिखा। अल्टीमेटली आप लोगों तो कम से कम आपने आवाज़ उठाई। क्या आप कहोगे इस लापरवाही को लेकर? देखिए, पता हमें भी नहीं था, लेकिन आप जैसे जुझारू मीडिया कर्मियों की वजह से इस चीज़ का जो है बाहर निकल के जो है वो चीज़ आई है, जिसके चलते हम फिर उसके बाद जो है हरकत में आके आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट और धरने का जो है वो अपना यहाँ पे काम रखा है। और हम लोग जो स्थायी यहाँ के लोग हैं उनकी तरफ से मीटिंग करने के बाद पता चला कि 20 साल पुराना मंदिर बना है और उस मंदिर के साथ बर्मी थी, जो नागों की बर्मी होती है, उसको तोड़ के जो है इसको सुलभ बनाया गया। सबसे शर्म की बात तो वो है, एक बर्मी को तोड़ के वहाँ पे आपने सुलभ बनाया। कमरे भी नहीं बनाते, मकान भी नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे सुलभ बना दिया। और उसके बाद 17 जागरण अभी तक हो चुके हैं जिसमें बड़े बड़े वीवीआईपी यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनको मंदिर के साथ सुलभ नहीं दिखता। और मंदिर की बदबू, उनकी धूप अगरबत्ती की बदबू जब मिक्स होकर उनके पास नाकों में सूंघते होंगे तो वो तब भी उनको समझ नहीं आए कि हम क्या देख रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हैं। अभी भी स्मेल आ रही है, अभी भी हवा के चलते काफ़ी स्मेल आ रही है। और जबकि बोला गया पुराने मेयर से कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ ले जाए, वहाँ पे पिलर खड़े किए, लेकिन शिफ्ट ही नहीं की। कल हमारी मौजूदा मेयर से बात हुई है और अब हम लोग यहाँ से जो है डेलीगेशन लेकर उनके पास जाएंगे और मेयर साहब से ये बोला कि हमें यहाँ से शिफ्टिंग चाहिए। उनका ये सवाल था कि जो पहले थे उनको 10-12 साल कैसे जो है काम नहीं किया गया। हमने बोला जिन्होंने किया है नहीं कि उनको छोड़ो, लेकिन हमें आप पे बहुत उम्मीद है, आप इस कार्य को शुरुआत करने में हमारा साथ मुझे पता देंगे और जरूर देंगे। लेकिन इस तरीके से हमारी धर्म जहाँ आस्था को जो है वो ठेस पहुंचाने का काम जो किया है वो हमें बर्दाश्त नहीं। ये भी कहा जा रहा कोई रसूखदार व्यक्ति था जिसके कहने पे ये सुलभ शौचालय यहाँ बना, शिफ्ट नहीं हुआ। देखिए, रसूखदारी बड़ी कहीं ना कहीं धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचाने में आज के दौर में बड़ी वो है, तेजी से मैं कहता हूँ रसूखदार तो इंसानों के ऊपर तो हावी हो ही चुके हैं, लेकिन आज जो देख के आया है कि अब देवी देवताओं के ऊपर भी जो है तानाशाही की जा रही है, वो तो बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलना तो हमें ही पड़ेगा, हमारी ही आत्मा को जगाना पड़ेगा। बड़े बड़े जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बड़े बड़े धरने या बड़े बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन जो इस तरीके की जो बेअदबी है वो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? किस तरीके से आप बोलते हो कि हम सनातनी हैं, हम अपने मज़हब की जो है पैरवी करते हैं। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए और इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ, महंतों को, जहाँ उन संगठनों को, यहाँ पे आके इन भाइयों का साथ दें जिन्होंने 20 साल से इस मंदिर का जो है वो देखभाल की और डिमांड रखी है कि सुलभ को हटा के चेंज करें। हम नहीं बोलते इसको तोड़ो, खत्म करो, बंद कर दो, शिफ्ट कर दो, यही हमारी बिल्कुल सिंपल डिमांड है। यहाँ से उठा के वहां कर दो, जो कि इनकी आस्था या हमारी आस्था को जो है बरकरार रहे, हमारे देवी देवता भी खुश रहे। ये हमारे प्रधान है यहाँ के।
जी अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? अशोक कुमार। ये कितनी देर से मंदिर है पुराना? 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल से आवाज उठाई आपने इसके? हमने उठाई थी, हमारे लगना हमारी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। नहीं, क्यों नहीं सुनी है? जब आप यहाँ पे रहने वाले, आगे पीछे वाले, मंदिर की देख रेख भी आप लोग करते, क्योंकि यहाँ पे पा रही हैं आप छोटे छोटे काम करने वाले, तो क्यों नहीं सुनाई दी आपकी हम आवाज? ऑटो चलाते हैं, 5-7 बंदे होते हैं, बस सुबह आते हैं। तो क्या कहा गया था उस समय? क्यों नहीं यहाँ पे? क्यों? पहले तो हमको ये मालूम ही नहीं था यहाँ ये सुलभ बना रहे हैं। इन्होंने आके खुदाई की और थोड़ा सा ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था। हमें मालूम ही नहीं था ये सुलभ बनेगा। हमने सोचा फ्लोरिकल्चर का अपना डिपार्टमेंट को बना रहे हैं। जब थोड़ा ऊपर हुआ, वो ठेकेदार पहले वाला भाग गया, दूसरा आ गया, दूसरे ने हमको बनाया ये सुलभ बन रहा है। फिर हमने उनके खिलाफ बोला भाई ये यहाँ मंदिर है, इसके साथ सुलभ मत बनाओ। उसके बावजूद बना? बावजूद, लेकिन वो उस वक्त कारपोरेटर जहाँ से मौजूदा कारपोरेटर थे, उनके पावर थी, तो हमने उनको मना भी किया। बोला जो सुबह सुबह बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको दिक्कत होती है टॉयलेट करने की, बाथरूम करने की, तो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो हमने बोला उनको, पर हमारी किसी ने नहीं कोई सुनी। हम चुप करके बैठे। हम क्या, मैडम यहाँ पे नागों की जगह होती थी, यहाँ पे या बर्मी थी। ये तो बड़ी शर्म ये की लोगों बात को है। आप किसी को भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे नाग, यहाँ पे 2 जोड़ा था नागों का, और यहाँ पे टेंट लगा होता था, यहाँ पे लोग हम पूजा करते थे। यहाँ पे हमने काफी जिद्दोजहद की। मैडम कहाँ दौड़े हम यहाँ पे। आधा बाथरूम बंद कराया हुआ हमने, आधा बंद कराया हुआ। क्या करें? ये पिलर अंदर से बंद करवाया, पीछे से बंद करवाया। अब क्या कर सकते हैं? गुहार कहाँ लगाए? आप आज ये भैया जी आए, इन्होंने हमारा साथ दिया, हम खड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप भी गरीब लोग हैं, आपकी पहुंच मैडम हम छोटे से आदमी हैं। सिर्फ बोल नहीं सकते, नहीं तो आपके सामने कदम खा के चुप कराया जाएगा। 18 जागरण हो गए मैम अब करते हुए। हर लोग यहाँ पे आते हैं, दुनिया कोई कम से कम भी लाखों लोग यहाँ पे बड़े नेता भी माथा टेकने के लिए आते हैं। मैडम आते हैं। कोई स्मेल नहीं आती है? अरे मैडम अब क्या बोले उनको, सबको हम गुहार लगाते कर। पीछे हमने मेयर साहब को बोला, मेयर साहब ने बोला था कि हम ये उठा के यहाँ कर देंगे। उन्होंने ये बनाया, 1 साल हो गया, ये बन नहीं रहा है। मैंने कहा आज शिफ्ट होता है, कल होता है, हुआ नहीं। अब बना तो घर के बाहर की बाउंड्री तोड़नी हो या किसी की दुकान तो तब तो तुरंत मैडम वो तो वही के ऊपर टूटने के लिए इनके हाथ भी, मशीनें भी तेज हो जाती, पर यहाँ पर मुश्किल है। भैया आपका नाम क्या है? डॉक्टर संदीप जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप आए हैं संदीप जी। ये एक कहेंगे कॉमन एक इशू है सबका, सबकी आस्था जुड़ी है, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर आकर हर एक की हक की बात करते हो। ये बड़ी विचित्र बात है। 20 साल से यहाँ मंदिर बनाओ और शौचालय भी बन गया, लोगों ने यहाँ पर अपोज भी किया, उसके बावजूद भी ये काम यहाँ से हटा नहीं शौचालय। आखिर किसकी शय पर? देखिए रश्मि जी, आप एक बेबाक पत्रकार हैं, आपको सब पता है। और श्रद्धा होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। हमारा जो भारत है वो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर धर्म को बराबर से पूजा जाता है। बट आप मुझे बताइए, जब हम घर बनाते हैं क्या हम बाथरूम को मंदिर के साथ रखते हैं? तो फिर इस मेन सिटी में आपने मंदिर के साथ ही शौचालय बना दिया है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो हमारी ये प्रशासन से, मेयर साहब से सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जहाँ आपने काम इसका छोड़ा था अधूरा, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, अदरवाइज नहीं तो हमारा जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद संदीप जी। इस समय सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी, ये 4 पिलर देखिए। यानी कि जब आपने घरों के लोगों के घरों के बाहर जो लोगों ने फूल फ्लावर लगाए होते वो तो 1 मिनट में आप तोड़ देते हैं। और जब ये लोगों ने अपोज भी किया, इसका विरोध भी किया कि मंदिर के साथ बिल्कुल सुलभ शौचालय नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आपने सुलभ शौचालय बनाया। और ये 4 पिलर जब लोगों ने विरोध किया तो 4 पिलर खड़े तो किए, पर इसको शिफ्ट नहीं किया गया। और इस समय के दृश्य सबसे पहले हम बताएंगे, ये है मंदिर जहाँ पर हर कोई आता जाता, कोई आम इंसान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, सब यहाँ से गुजर के जाते हैं। माता रानी का मंदिर है, 20 साल पुराना। पर अफसोस की बात है, एक युवा ने वीडियो वायरल किया, हम उस युवा का नाम शायद भूल गए हैं, माजरत चाहते हैं। कोई जोहल नाम के थे भैया जिन्होंने ये वीडियो वायरल की थी, रविंदर जोहल चौधरी। रविंदर जोहल चौधरी का हम शुक्रिया करते हैं उस भैया का, जिन्होंने इस वीडियो को छाया किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग भी जागे। कई बार पत्रकारों को भी नहीं पता होता है, साफ तौर पर कहते कई बार, क्योंकि हम भी आप में से, आप जैसे इंसान ही हैं, कई बार हमारी नज़रों के सामने से भी कोई एक आध चूक हमसे भी हो जाती है, और वाकई मानते गलती है। पर उस रविंदर चौधरी जोहल भैया ने जो कर्तव्य दिखाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वाकई सराहना करते हैं। और उसी के चलते अब ये मुद्दा जो तूल पकड़ते जा रहा है कि पुराने मेयर को बताया गया था कि यहाँ मंदिर के साथ सुलभ नहीं बनेगा, उन्होंने पिलर तो निर्माण किया पर अभी तक शिफ्ट नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं आज इस समय देखा आपने कि इस तरह से एक समुदाय नहीं बल्कि सबकी धर्म की आस्था जुड़ी होती है। हर धर्म की इज्जत करो, मानो भले ही अपना, पर इज्जत करना। आज जो लोग देख रहे हैं, हर धर्म समुदाय के लोग आए इस चीज़ को लेकर, पर सवाल बड़ा ये है कि जेएमसी के जो मेयर थे उन्होंने क्यों नहीं इसको शिफ्ट किया।
जबकि खुद भी वो यहाँ से गुजरते होंगे, जो और उनका भी आगे पीछे ही घर है। और जो अब के मेरा उन तक बात तो रखी है, उम्मीद करते हैं जो राजिंदर शर्मा है वो तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। जब हम घरों के अंदर मंदिर के साथ शौचालय नहीं रखते तो यहाँ पर क्यों? क्या घरों के अंदर किसी को देखा मंदिर के साथ शौचालय रखते हुए? तो फिर यहाँ किसके कहने पर निर्माण हुआ? क्या सोच नहीं है? ये 20 साल पुराना मंदिर है और उसी के साथ आप शौचालय बना देते हैं। ये बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इसका टेंडर पास किया उनको भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने परमिशन दी उनको भी शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने पिलर तो बनाए अभी तक शिफ्ट नहीं किया। और उससे भी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी यहाँ देवतों की जगह थी, बर्मी थी, यानी उसे तोड़कर, टेंट लगे थे उसे तोड़कर आपने ये यानी कि शौचालय का निर्माण किया। ये बहुत बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। ये ऑटो वालों ने आवाज़ उठाई थी, पर उन गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा जनाब? चलिए शुक्र है सनी चिब और इनकी टीम ने यहाँ पर आकर आवाज़ उठाई, और उन भैया ने जो आवाज़ उठाई सबसे पहले उन्होंने उठाई, उनको श्रेय जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी जागरूक है, कभी भी ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं आप तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ हमारे फ़ोन नंबर लेकर हम तक ज़रूर पहुँचाएं। हम हमेशा हर समुदाय के लोगों के साथ हैं, क्योंकि किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना कतई ही सही नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और देखते हैं कितनी जल्दी सुलभ शौचालय यहाँ से हटता है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।